ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिलै फ़ातिमतज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु इन्नहु लम यकुन मा कान मिन्ना तनाफुसन फ़ी सुल्तानिन वला इल्तिमासन फ़ी फ़ुदूलिल हुताम वलाकिन लिनरियल मआलिम दीनिका व नुज़हिरल इस्लाहा फ़ी बिलादिका व यअमनल मज़लूमून मिन इबादिका व युअमला बिफ़राइदिका व सुन्नतिका व अहकामिक। सलावत पढ़े मोहम्मद परवरदिगार, तुझे वास्ता है हुसैन की गमज़दा बहन का, हम सबको भी हुसैन के आज़ादारों में शुमार कर लो। परवरदिगार, तुझे वास्ता है उन आहों का, उन आवाज़ों का कि जो रिहाई के बाद आज के दिन करबला के दश्त में गूंजी। परवरदिगार, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। मुझसे बहुत से लोगों ने इस दुआ के लिए कहा है, परवरदिगार तुझे रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, जो आगोश नेमत औलाद से खाली है, परवरदिगार उन गोदियों को रबाब के सदक़े में आबाद कर दे। परवरदिगार, बहुत से लोग आज के दिन यही चाहते हैं कि फर्श अज़ा पे हों, हुसैन का मातम करें। परवरदिगार, जो लोग भी बीमारी की वजह से इस फर्श तक नहीं आ सके, परवरदिगार तुझे करबला के उस बीमार का वास्ता, तुझे मदीने की उस मरीज़ा का वास्ता जो हुसैन के यतीम है। परवरदिगार, जो मरीज़ है उसे शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा।
एक आप सबके दिल की दुआ है, परवरदिगार इस 2 महीना 8 दिन अगर हमें आज़ादारी का कोई सवाब अता करना है तो परवरदिगार हम सबकी किस्मत में करबला की ज़ियारत लिख। बारेल्लाह इन आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये करबला में उस मकाम की ज़ियारत न कर ले जिस मकाम को 70 गज के फासले से एक बहन देख रही थी। बारेल्लाह इन आंसुओं का वास्ता, बारेल्लाह इसी गिरिए का वास्ता जो मजलूम बेगुनाह कैद खानों में असीर हैं, परवरदिगार असीरा ने करबला का वास्ता उन्हें रिहाई अता फरमा। बारेल्लाह वारिसे अज़ा हज़रत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगार हम सबका पुरसा इमाम की खिदमत में क्या है मकसद अज़ा कोई नहीं बयान कर सकता। इस आज़ादारी के मकसद को अगर कोई समझ सकता है और कोई बयान कर सकता है तो वो ज़ात है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। शाम में हुसैन की बहन क्यों आज़ादारी बर्पा कर रही है? आखिर सबब क्या है? मैं जो बातें गुज़श्ता बरस कह चुका हूं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। ज़ैनब इसलिए नहीं गिरिया कर रही है कि अपने भाई पे मातम करना है, बल्कि इस आज़ादारी में ज़ैनब का कोई मकसद है और हमें उस मकसद अज़ा को पहचानना है उस पहली फर्श अज़ा से। क्या हुआ उस फर्श और उस मजलिस का असर? उस मजलिस का असर ही तो यह था कि कल तक जिस शाम में हुसैन और औलाद हुसैन के सरों पे पत्थर मारे जा रहे थे, आज उसी शाम में हुसैन के नाम पे सीना पीटा जा रहा। आज उसी हुसैन के नाम पे मातम हो रहा। ये मातम क्यों हो रहा है? इसलिए कि अब तक कायनात जो मजलूम था उसे जालिम समझ रही थी। कायनात अभी पहचान नहीं पाई थी हुसैन को। हुसैन को कैसे पहचानेगी? इसलिए कि जिस शाम का आलम यह है कि जहां आले रसूल के लिए यह तबलीग की गई है, ऐसी तबलीग की गई है कि तारीख शाहिद है कि जब शहादते सरकारे अमीरुल मोमिनीन की खबर शाम में पहुंची है कि अली मस्जिद में शहीद किए गए, तो लोग ताज्जुब से पूछ रहे थे कि अली भी नमाज पढ़ते थे। आप जरा सोचें, जब 47 में शाम का यह हाल था
तो 20 बरस के बाद क्या कैफियत हुई होगी। अब अगर कोई हुसैन के सर पे पत्थर मार रहा है तो ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि उसको मालूम ही नहीं कि कौन है। और अब ज़ैनब शरीकतुल हुसैन बन के करबला आ गई। मेरे मां जाए, दीन आपने बचाया, आपकी मेहनतों को ज़ैनब बचाएगी। किस तरीके से? कहा भैया हम यूं शाम नहीं जा सकते, लिहाजा रसन बनवानी पड़े मगर शाम का सफर तर्क न करूंगी। भैया कैदी बन के जाना पड़े मगर शाम जाऊंगी। कोई खबरदार ये न सोचेगा कि ये असीर करके लाए हैं। शाम की फौजें, उनकी क्या बिसात है कि जो आले मोहम्मद को असीर करें। अरे जो मुख्तार को कैद न कर पाए वो सैयद सज्जाद को क्या कैद करेगा। ये कैद करके नहीं ले आए थे, ये कैदी बन के आए थे, ये कैदी बन के आए थे। क्यों? इसलिए कि अगर यूं आना चाहते तो कोई इनको शाम में आने न देता। कहा मैं कैदी बन के जाऊंगा, हम असीर बन के जाएंगे, मगर याद रखना जहां जहां हम असीर बन के गुजरेंगे वहां वहां हुर्रियत का पैगाम आम करते हुए आएंगे। और अब ज़हनों को इतना आजाद कर देंगे कि हम कैद खाने में होंगे और हमारी रिहाई का मुतालबा शाम की अवाम करेगी। और अब जब जाहिरी तौर पे शाम के दरमियान बहुत से वाकयात हैं कि जहां सैयद सज्जाद और बीबी ज़ैनब ने लोगों को तब्दील किया है। मैं एक सवाल करूं, आप जरा सोचिए कि वो ज़ैनब कि जिसका असरे आशूर हाल यह है कि उसका गिरिया थम नहीं रहा है, शाम गरीबा के बाद कहीं दिखाइए कि ज़ैनब रोई हो। मुझे बताइए कि कोई तड़प दिखाइए जनाब ज़ैनब की। हाँ, एक मकाम मिलता है जहां ज़ैनब तड़पी है, जब शाम के दरबार में जाने की बात हुई है। मगर जैसे ही भैया के चेहरे को देखा, अब ज़ैनब में कोई बेताबी नहीं है। क्यों? ज़ैनब को रोना चाहिए, गिरिया करना चाहिए, फरियाद करनी चाहिए, मगर ज़ैनब रो नहीं रही है, तड़प नहीं रही है। जालिमों को यही तो तड़प थी कि हम ताजियाना मार रहे हैं ताकि ज़ैनब तड़पे। अगर ज़ैनब तड़प के रोए तो दुश्मन का दिल शाद होगा। ज़ैनब आवाज देगी, मैं सब्र की वो तस्वीर बनूंगी कि ताजियाना भी तुम मारोगे, तड़पोगे भी तुम ही, अज़ियत तुम ही पहुंचाओगे, दर्द भी तुम ही को होगा। और अब मैं वारिस हुसैन बन के आ रही हूं, मैं आजादार बन के नहीं आई हूं, मैं वारिस बन के आई हूं। अगर मैंने सिर्फ गिरिया किया तो पैगाम आम न हो सकेगा। हम आंसुओं को रोकेंगे, जबान से खुतबे देंगे और अब ज़हनों को तब्दील करेंगे। अल्लाह रे इनकलाब कि ज़ैनब और सैयद सज्जाद ने वो अजीब इनकलाब पैदा कर दिया। किस तरीके से? कभी ज़ैनब का खुतबा, कभी सैयद सज्जाद का खुतबा,
कभी ज़ैनब की गुफ्तगू, कभी सैयद सज्जाद की गुफ्तगू। राह शाम व कूफा में ये मसाइब के वाक़यात नहीं हैं कि आने वाली एक बीवी जब आकर के सवाल करती है कि बीबी तुम तो बहुत पुरनूर नजर आ रही हो, या फिर वो वाक़या कि जहां जनाब ज़ैनब गुजर रही हैं और एक घर से खुशी की आवाज आ रही है, फिजा जरा मालूम करो कि ये क्यों खुश हो रहे हैं। फिजा ने आवाज जाके सवाल किया, कहा जाओ कह दो हम आपकी असीरी पे नहीं खुश हो रहे हैं, खुदा ने हमें एक बेटी अता की है, हम उसकी खुशी मना रहे हैं। कहा उस बेटी का नाम क्या रखा है? कहा हमने उस बेटी का नाम ज़ैनब रखा। हमने उस बच्ची का नाम ज़ैनब रखा है। कहा जाओ घर की बुजुर्ग को बुला के ले आओ। ए बीबी अपनी बच्ची का नाम बदल दे। बीबी तू कौन होती है कि मेरी बच्ची का नाम बदलने को कह रही है? कहा इसलिए कि मेरा नाम भी ज़ैनब है। कहा सुनो, हमने तुम्हारे नाम पे अपनी बच्ची का नाम ज़ैनब नहीं रखा, किसके नाम पे रखा है? अजीजों ये बातें कहां हो रही हैं? बाजार में हो रही है। जब कोई कैदी से गुफ्तगू हो रही हो तो अब मजमा भी तो खामोशी से सुन रहा होगा। ज़ैनब ने एक जुमले से कितना बड़ा पैगाम पहुंचाया। का नाम ना रखो ज़ैनब। तड़प गई। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरा नाम ज़ैनब है। कहा तुम्हारे नाम पे नहीं रखा। नाम जिसके लिए रखा गया उसे पहचानती भी नहीं है कायदा। ज़ैनब ने कहा फिर किसके नाम पे रखा? कहा मदीने में मेरे नबी की एक नवासी है, कहा मैंने उसके नाम पे ये नाम रखा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उसे पहचानती है, उससे वाकिफ है। कहां? मेरा घर कूफे में था, मेरा घर कूफे में था। मैं अपने बाबा के घर जब बचपने में रहती थी उस वक्त मैंने ज़ैनब से तिलावत कुरान सीखा है। ज़ैनब मेरी मुअल्लिमा का नाम है। का बीबी अब तेरी ज़ैनब उतनी बाइज्जत नहीं रह गई। इतना सुनना था कि एक मर्तबा तैश में आ गई। खबरदार, सारी कायनात जलील हो सकती है, नबी की बेटी जलील नहीं हो सकती। आज़ादारों और बहन की मजलिस है, ऐसा ही होना चाहिए। ज़ैनब दुआएं दे रही होंगी हाथ उठा के, मेरे भैया का मातम करने वालों, खुदा तुम्हें सलामत रखे। हक अदा कर रहे हैं मोहब्बतों का। एहसास दिलाऊं, आपने ये वाकया देखा तो नहीं ना? 1400 बरस के बाद ये वाकया सुन के आंसू नहीं रुक रहा है। सैयद सज्जाद के भी तो दिल से पूछ लीजिए। क्या आलम।
का खबरदार, मेरे नबी की बेटी का नाम है ज़ैनब, मैंने उससे कुरान सीखा। का पहचानती है अपनी नबी की बेटी को? का मैंने तिलावत कुरान सीखा और मैं ना पहचाना? ज़ैनब कहती है बीबी कहाँ पहचाना? जिस ज़ैनब का जिक्र कर रही है ना वो ज़ैनब मैं ही हूँ। बीबी वो देख लो के नेज़ा पे तेरे आका हुसैन का सर है। मैं नवासी रसूल, हमारे भाइयों को करबला में कत्ल कर दिया गया। अजीजों, ज़ैनब ने क्या किया? ज़ैनब ने एक खुशी के बारे में सवाल करके कितने नावाकिफे करबला को और नावाकिफे अहले बैत को एक छोटी सी मजलिस बपा करके पहचानवा दिया। पहचाने मकसद अज़ा। ज़ैनब रोने के लिए ये नहीं कर रही है। आजादारी मारिफत पैदा करती है, आजादारी दर्स इरफान अता करती है। यूं ही नहीं है यह आजादारी, और यूं ही इसका सवाब नहीं है। एक सवाब अर्ज करूं, फिर नाज कीजिएगा अपने ऊपर। जो भी मजलिसे हुसैन में आता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस उसका नाम मैं वल्दियत के तहरीर करते हैं। मैंने रवायत आपके हवाले कर दी। जो मजलिसे हुसैन में आए, जो मजलिसे हुसैन में आए, इमाम उसका नाम मैं वल्दियत के तहरीर करते हैं। जो मजलिस में आए उसका नाम इमाम मैं वल्दियत के तहरीर करते हैं, मैं वल्दियत के तहरीर करते हैं। दोस्तों, अब हर एक से आने की जिद ना किया कीजिए, किसी की अपनी अपनी मुश्किल हुआ करती है। इमाम मैं वल्दियत के नाम तहरीर करते हैं। जो मजलिस हुसैन में आए, इमाम उसका नाम मैं वल्दियत के तहरीर करते हैं। और ये सारी कायनात जानती है कि मासूम किसी की गलत वल्दियत नहीं लिखता। और पैगाम लेके जाओ जवान भाइयों, जो भी मजलिस हुसैन में आए, इमाम उसका नाम मैं वल्दियत के लिखते हैं। अब जो ये चाहता हो कि उसका नाम इमाम की फहरिस्त में 2 बार लिखा जाए, जब मजलिस में आए तो अपने बच्चों का हाथ पकड़ के आना, अपने बच्चों को साथ लेके आना। एक बार तुम्हारा नाम तुम्हारे आने पे लिखा जाएगा, एक बार तुम्हारे बच्चे के आने पे। जो मजलिस हुसैन में आए, इमाम उसका नाम मैं वल्दियत के लिखते हैं। और अब वक्त नहीं है सिर्फ 2 जुमले सुन ले फजीलत के तौर पे। अजीजाने ईमान, सोचे जो मजलिस हुसैन में आए, इमाम उसका नाम मैं वल्दियत के लिखते हैं, तो ये कहने दीजिए सारी कायनात की लिखी हुई तहरीर मिट सकती है, हुसैन के कलम की लिखी हुई तहरीर को कोई मिटा नहीं सकता। अब जो ये चाहता है कि उसका नाम जिंदा हो जाए, वो फर्शे आदा पे आ जाए। हुसैन मैं वल्दियत के नाम तहरीर करते हैं। और दुनिया वालों, गैर जब इनकी तहरीरों पे इतना एतबार करें तो अपने चाहने वाले क्यों ना एतबार करें? क्या याद नहीं है कि जब इमाम हसन ने किसी को गुलाम ज़ादा कह दिया था
तो दावत और कलम लेके भेज दिया कि जाओ लिखवा के ले आओ। बेटा शिकायत लेके आया था। बेटे को इतनी मारिफत भी न थी कि अगर ये गुलाम ज्यादा भी कह दे तो शरफ है, लिहाजा कलम दावत दे दिया, जाओ लिखवा के लाओ। सवाल यह है कि जिस कौम ने नबी को न दिया वो नवासे को क्यों कलम दावत दे रहा है? जिसने रसूल को न दिया वो आज नवासे रसूल के हाथ में क्यों दे रहा है? बात सिर्फ इतनी है कि कल जब नबी ने मांगा था तो निजात उम्मत का मरहला था, निजात उम्मत का मरहला था। ये खुद गर्ज लोग हैं, जहां अपनी पड़े वहां दावत और कलम भी देते हैं और अली से मदद भी मांगते हैं। जहां उम्मत का मरहला आ जाए वहां न कागज कलम मिलेगा न अली से मदद ली जाएगी। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले यार। बस अजीज़ान ईमान, क्या है मजलिसों का फायदा? फिर मैं कहूंगा मैंने किसी रिवायत में नहीं देखा कि कोई रिवायत ये कहे कि नमाज पढ़ें तो मासूम अपने हाथ से नाम तहरीर करे। फरिश्ते लिखते हैं, इमाम नहीं लिखता। और फरिश्तों की लिखी हुई तहरीर मिटती है। भाई अगर नहीं मिटती तो गुनाह करने के बाद तौबा करते ही नामे आमाल से मिट क्यों जाता है? तो अज़ीज़ान ईमान, सारे आमाल करने पे तहरीर फरिश्ता करेगा, मजलिस हुसैन में आने पे तहरीर इमाम करेंगे। तो फरिश्तों से नाम लिखवाना अलग है, मासूम के कलम से अपना नाम लिखवाना अलग है। इमाम नाम लिख रहे हैं जो भी मजलिस हुसैन में आए। यही अज़ादार हुसैन के लिए बात है और यही ज़ायर हुसैन के लिए। जो भी आए इमाम उसका नाम, मैं वल्दियत के तहरीर कर रहे हैं। क्या शरफ दिया है सरकार सैयदुश्शहदा ने। जो भी मजलिस हुसैन में आ जाए उसका नाम, यूं ही तो नहीं है ना, कोई तो बात होगी कि जो हुसैन नाम लिख रहे हैं और वो भी मैं वल्दियत के। मौला से पूछिए किसी नमाजी का नाम क्यों नहीं लिखा, किसी रोजादार का नाम क्यों ना लिखा, किसी हाजी का नाम क्यों ना लिखा? इमाम कहेंगे नादान, नमाजी तो वो भी थे जो मेरे बाबा के कातिल थे, रोजादार वो भी थे कि जो मेरे बाबा के कातिल थे, और इमाम का कातिल कभी इस काबिल नहीं है कि मैं उसकी वल्दियत तहरीर करूं। जो मजलिस हुसैन में आ जाए, और फिर अब आप सोचें जब अरबईन हुसैनी के दिन ये जवान दौड़ते हुए हुसैन की मजलिस में आते हैं, हुसैन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हुसैन करबला में आने वाले अपने जायरों का भी ख्याल रखें और पूरी कायनात में जहां जहां हुसैन के आज़ादार आ रहे हैं, हुसैन और हुसैन की मां, आप सब जानते हैं। मैं गुफ्तगू कर रहा था मकसद अज़ा, बीबी ज़ैनब गिरिया नहीं,
मजलिस से पैगाम नश्र कर रहे हैं, दुनिया वालों मेरे हुसैन को पहचान। और मैं कह चुका कि जो बातें पूरी शरीयत में पाई जाएंगी वो सारी खुसूसियत मजलिस में होनी चाहिए, और वो सारी खुसूसियत करबला में होनी चाहिए। बस एक आखिरी बात ज़ैल में पहचाने, आज सारी कायनात दौड़ दौड़ के हुसैन तक जा रही है। जो जहां बैठा है यहां, मगर दिल हुसैन के रोजे पे। क्यों ऐसा है? अजीजान ईमान, करबला असल में ताबीर है ख्वाब इब्राहिम की। जनाब इब्राहिम ने मक्के को आबाद किया, हुसैन ने करबला को आबाद किया। जब जनाब इब्राहिम मक्के में पहुंचे तो मक्का भी वादी गैर ज़ीज़रा, गैर आबाद जगह। हुसैन मदीने से, मक्के मदीने से करबला आए तो करबला भी गैर आबाद मकाम। लेकिन अजीजान ईमान, एक ख्वाब है, एक ताबीर है। अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को हुक्म दिया, वअज़्ज़िन लिन्नास मिन फज्जिन अमीक। ए इब्राहिम, लोगों को दूर दूर से बुलाओ, आवाज दो कि वो मेरे हज के लिए आए। जनाब इब्राहिम ने सवाल किया, परवरदिगार, इस गैर आबाद जगह पे तो कोई नजर नहीं आता, मैं किसे बुलाऊं, मैं किसे आवाज दूं? हुक्म खुदा आया, इब्राहिम पुकारना तुम्हारा काम है, मुखातब पैदा करना हमारा काम है। जनाब इब्राहिम ने लोगों को आवाज दी। सारी कायनात हज के मौके पे एक आवाज देती हुई आ रही है, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। वो का ख्वाब था, ताबीर जब मुयस्सर हुई करबला में, हुसैन आखिरी लम्हात में करबला के मक्तल में आए, आवाज दी, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। हुसैन ने सवाल नहीं किया, खुद पहचाना कि बुलाना हमारा काम है, मुखातब पैदा करना खुदा का काम है। हुसैन ने सन 61 में आवाज दी थी, आज सारी कायनात लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। अज़ीज़ान ईमान, खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। अब दुनिया हमसे न पूछे कि फलसफा क्या है, फलसफा क्या है कि हाजियों से ज्यादा जाहिर जो हाजी बना रहा था वो बुला तो रहा था मगर सवाल के बाद, और जो करबला में बुला रहा था वो जानता था कि आवाज देना मेरा काम है, मुखातब पैदा करना खुदा का काम है। हुसैन, तुम्हारी आवाज रहेगा न जाएगी। 1400 बरस के बाद सारी ताकतें जुट के अगर ये चाहें कि करबला खत्म हो जाए तो करबला खत्म नहीं हो सकती, बल्कि करबला कल भी बाकी थी, आज भी बाकी है, कल भी बाकी रहेगी। क्यों? इसलिए कि करबला हकीकत है, हकीकत मिटती नहीं है। फर्क है अजीजान ईमान। हुसैन किस खुलूस से आवाज दे रहे थे, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। क्यों हुसैन ने पुकारा था? इसलिए कि कोई हुसैन के जिस्म की हिफाजत की नहीं, हुसैन ने मकसद की हिफाजत के लिए पुकारा है। जवानों, अगर चाहते हो कि लब्बैक या हुसैन के मिज़दाद बन जाओ तो अमली काम करो।
और ये आज़ादारी, इसका मकसद यही है कि हमको हुसैन का वो सिपाही बना दे। इसीलिए तो मासूम ने कहा, अगर तुम ये चाहते हो कि खुदा तुम्हें उन लोगों में शामिल करे जो करबला में हुसैन के साथ शहीद हुए हैं, तो जब भी हुसैन का नाम आए यही जुमला ज़बान पे लाना, या लैतनी कुन्तु माकुम, ऐ काश हम भी होते करबला में तो उन लोगों के साथ जामे शहादत नोश करते। ए आका, अगर हम भी होते तो करबला में अली असगर शहीद ना होता, हम भी होते तो करबला में अली अकबर के गले, अली अकबर के सीने पे बर्छी न लगती। बस हज़ादारो, ज़ैनब करबला आ गई। एक जुमला कह रहा हूं, आज दो गम मनाने हैं। एक अहले बैत के, हुसैन के, और हुसैन का और हुसैन के साथियों का चेहलुम है, और मैं मुतवज्जे कर रहा हूं, पुरसा देना आपका काम है। दो गम है आज, एक तो करबला के शहीदों का चेहलुम है और एक जिंदान की शहीदा का 10वां। आज़ादारो, खुदा किसी माँ पे वो गम न दिखाए कि एक बेटे का चेहलुम हो, एक बेटी का 10वां हो। अल्लाह अल्लाह, और रबाब करबला में अरे अली असगर का चेहलुम भी मना रही है, सकीना का 10वां। जज़ाकल्लाह आज़ादारो, आवाज़े गिरिया बुलंद हो गई। मातम करना है आज आज़ादारो हुसैन का। बचन जुमले जल्दी जल्दी, ताकि मातम के लिए वक्त ज्यादा मिल जाए, इसलिए कि आज ज़ैनब ने दिल खोल के करबला में मातम किया है। हाँ आज़ादारो, ज़ैनब जब करबला आई होगी ना, उसने कहा होगा भैया आज ज़ैनब मातम करेगी, इसलिए कि आज ज़ैनब के हाथ बंधे नहीं है। और रिवायत कहती है कि जिस वक्त अहले हरम करबला में वारिद हुए, हर बीबी ने अपने वारिस की कब्र पे खुद को गिरा दिया। नहीं, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया आज़ादारो, लेकिन मैं सोच रहा था कि बीबियों ने अपने अपने बच्चों की कब्र को अपनी बाहों में क्यों ले लिया। आज़ादारो, आप जानते हैं ना, जब बहुत दिन के बाद कोई जवान बेटा अपने माँ के करीब आता है ना, माएँ बाहें फैला देती हैं, आ मेरे लाल मेरे कलेजे से लग जा। ए आज़ादारो, अरे आशूर को छूटे हुए बच्चे करबला में चेहलुम के दिन बच्चे तो न थे, अरे कब्रें मौजूद थी, माँ ने कब्रों को बाहों में ले लिया। हाय मेरा अली अकबर, हाय मेरा कासिम। ज़ैनब करबला आ गई। मैंने रिहाई के मनाजिर छोड़ दिया दादा, इसलिए कि आज अरबईन के कुछ मसाइल सुन लें। ज़ैनब करबला आ गई, भैया की कब्र पे मातम किया, लेकिन ज़ैनब को एक शर्मिंदगी है। भैया भैया ज़ैनब शर्मिंदा है। जब करबला से तुम जा रहे थे मख्तल की जानिब, तो तुमने एक 4 बरस की बच्ची को मेरे हवाले किया था। भैया
मैं सकीना को अपने साथ न ला सकी। ए भैया, अरे करबला से लेके कूफा, कूफे से लेके शाम तक इस बच्ची ने इतने तमाचे खाए कि भैया मेरी सकीना मर गई। खुदा सब्र दे। आजादारो, एहसास मसाइब एहसास की जब ज़ैनब सकीना की गुफ्तगू कर रही होगी, सोचो कब्र हुसैन हिल गई होगी। अजब नहीं कब्र से आवाज आई हो, ज़ैनब तेरा शुक्रिया, अरे मेरा दीन बचा के ले आई। हाँ आजादारो, बात आ गई है ना सकीना की। सिर्फ एक जुमला, अजब नहीं जब रिहाई के वक्त कब्र छोड़ी हो ना ज़ैनब ने, आवाज दियो सकीना खुदा हाफिज। कब्र से एक आवाज आई होगी, अम्मा करबला जाना तो बाबा को सलाम कहना। अम्मा जब मदीने जाना, जिस जुमले के लिए आपको जहमत दी है, जब मदीने जाना तो बहन सुगरा को सलाम कहना और कहना बहन बहुत अच्छा हुआ जो तुम करबला ना आई, इसलिए कि बहन अरे मैंने देखा मेरे भैया के सीने पे पर्ची का साथ। ए बहन मैंने करबला में अरे भाई कासिम की लाश के टुकड़े देखे। ए भैया मैंने करबला में 6 महीने के भैया अली असगर, बहन सुगरा तुम करबला न आई, तुमने वो मंजर नहीं देखा। मुझसे पूछो जब मैं बाबा के सराहने गई मैंने बाबा का क्या आलम देखा। सीने के ऊपर 3 फलका तीर, बाबा की पेशानी टुकड़े टुकड़े मैंने देखा, पहलू में लहजा। ए बहना अरे क्या पूछती हो, मैंने देखा मेरे बाबा की उंगलियां कटी हुई थी। आजादारो बस अब वक्त नहीं है, आखिरी जुमला सुन ले, बाबुल हवाइज को भी पुरसा देना है, सरकारे वफा का भी तो मातम करना है। ज़ैनब हुसैन की कब्र पे मरसिया पढ़ के उठी, सैयद सज्जाद से कहा बेटा सैयद सज्जाद मुझे अपने गैरतदार भाई अब्बास की कब्र पे ले चलो। आजादारो सैयद सज्जाद ने बाजू थाम के उठाना चाहा, ज़ैनब ने हाथ पकड़ लिया, बेटा रसन के निशान इजाजत नहीं देते। हुपी अम्मा को सहारा दिया, बस मैंने मजलिस तमाम कर दिया। आजादारो ज़ैनब कहाँ जा रही है? अब्बास की कब्र पे। अब ज़ैनब तन्हा नहीं है, उम्मे कुलसूम साथ हैं, बीबी रबाह साथ हैं। ए आजादारो जब सारी बीबियां कब्र अब्बास की तरफ गई होंगी, अजब नहीं कब्र में जरी का लाशा तड़प गया हो। ए बहना अरे नील न दिखाना, ए बहना अरे ताजियानों का शिकवा न करना। ए बहना सैयद सज्जाद लेके आए दरिया के किनारे। आपका एहसास क्या कहता है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, परवरदिगार इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। जवानों एहसास क्या कहता है? ज़ैनब जब जरी की कब्र पे गई होगी क्या हुआ होगा? यही ना एहसास कहता है कि ज़ैनब चीखी होगी, ज़ैनब चिल्लाई होगी, ज़ैनब ने गिरिया किया होगा, ज़ैनब ने मातम किया होगा। रिवायत पढ़ रहा हूँ, सब्र से सुन लेना आज़ादारों। रिवायत कहती है
कि सैयद सज्जाद फूफी को लेके पहुंचे, तराई पे कब्र पे ले जाके खड़ा किया। का फूफी अम्मा हादा कब्र अम्मी अल अब्बास, ए फूफी अम्मा ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है। तारीफ के जुमले सुनोगे आजादारो। ज़ैनब ने एक मर्तबा कब्र को देखा, सैयद सज्जाद को देखा, कब्र को देखा, सैयद सज्जाद को देखा, कब्र को देखा, सैयद सज्जाद को देखा। ए मेरे भैया ये तो किसी बच्चे की कब्र लग रही है। ए मेरे माँ भाई बेटा, अरे मेरा बाप भाई बड़ा कदावर था। ए फूफी अम्मा, अरे जब बाबा दरिया के किनारे से गए, जालिम तलवार लेके आए, किसी ने तलवार मारी, मेरे चचा का बदन टुकड़े टुकड़े। ए फूफी अम्मा, मैंने अपने चचा की लाश हुसैन